हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्लोबल शिखर में मैं चंद्रशेखर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। तो करंट अफेयर ये सुपर टेट, यूजीसी, एनटीए, नेट, जेआरएफ, अन्य जितने भी एग्जाम हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप प्लीज़ बने रहिए और पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। अभी हाल ही में आई कॉमिक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? आई कॉमिट एक पहल है, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो कॉमिट है यहाँ पे ट रहेगा। आई कॉमिट आर के सिंह, सीतारमण, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। तो देखिए आर के सिंह के द्वारा, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी आर के सिंह। आई कमिट पहल जो है वो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नेतृत्व में ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत है। ये पहल सरकारों, कॉरपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों को शामिल करके ऊर्जा प्रणाली को बढ़ाने की दिशा में है। और ISCL के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ये 4 प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ये जेवी संयुक्त उद्यम है। और इस उद्यम में देखते हैं NTPC जो पूर्व में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC लिमिटेड, REC यानी पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की ये है। और इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो राजीव शर्मा है और प्रबंध निर्देशक यानी MD सौरभ कुमार हैं। राइट, आशा करता हूँ कि आपको एक प्रश्न का आंसर और एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु की दर की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया, उसका क्या नाम है? UNDP, UNSTV और नॉट ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो देखिए अभी हाल ही में जो नितिन गडकरी ने जो राजमार्ग और मानव और पशु मृत्यु दर की रोकथाम के लिए UNDP राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया। UNDP यानी इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। तो 5 जून 2020 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर की रोकथाम के लिए UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। सड़कों पर मौत के मामलों को कम करने या उसे खत्म करने के उद्देश्य से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। ठीक, अगर UNDP की बात करें तो VK सिंह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के बारे में, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है यानी अमेरिका, और इसके जो प्रशासक इस तरह से हैं वो अचिम स्ट्रेनर हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे में शामिल अमृतसर पंजाब क्षेत्र को ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे में परिवर्तित नहीं किया गया है, यानी वो कौन सा स्थान है जिसे नहीं किया गया है? तो सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब और तरन तारण और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश ये जो राज्य है इसमें ग्रीनफील्ड मतलब इस तरह से एक्सप्रेस वे को परिवर्तित नहीं किया गया है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पंजाब स्ट्रेच में जालंधर पंजाब के नकोदर से पंजाब सिटी के 5 ऐतिहासिक शहरों सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खड़ेर साहिब और तरन तारण के माध्यम से ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी। ठीक है, और ये
मतलब इस तरह से ये एक्सप्रेसवे 60,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ भारत माला योजना का एक हिस्सा है, जबकि इसके पहले चरण में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। यानी दिल्ली, अमृतसर, इस तरह से ये है। तो थोड़ा पंजाब के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़ और इसके मुख्यमंत्री हैं कप्तान अमरिंदर सिंह। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, DPIIT ने मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने और रोजगार बढ़ाने के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश को 2020-21 के लिए निर्धारित किया है। 60%, 70%, 80% या 90%। तो मैं आपको बताऊं कि DPIIT ने मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने और रोजगार बढ़ाने के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश को संशोधित किया है। तो इस संशोधन में उन्होंने 2020-21 के लिए 60% लक्ष्य रखा है और 2021 और 23 के लिए 70 और 2023 और 25 के लिए 80। ठीक, तो इस तरह से इसका मतलब संशोधन किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भारत पहल में यानी इसे प्रोत्साहित करने के लिए, आय और जो रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग DPIIT यानी सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 में संशोधन किया। 29 मई 2019 पर ये मतलब इस तरह से किया गया। इसमें देखिए 55 प्रकार के रसायनों, पेट्रोकेमिकल्स, कीटनाशक और डाइट, इस तरह से इसकी पहचान और घरेलू विनिर्माण क्षमता और स्थानीय प्रयोजकता का आकलन इसमें किया गया। इसमें 55 पहचाने गए उत्पादों में से 27 के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ता अनुमानित खरीद मूल्य के लिए 5 लाख रुपये का मतलब इस तरह से बोली लगाया गया है। राइट, चलिए इसमें आपको मैं बताऊं, इससे क्या होगा कि जो भारत अभियान है उसे मेक इन इंडिया उसे मजबूती मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2012 से 2019 के दौरान भारत ने 750 बाघ खोए। सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य है? यहाँ पे सिर्फ है तो गलत है, प्लीज इसे ध्यान दीजिएगा। शीर्ष पर कौन सा राज्य है? MP, UP, असम, केरल। तो 2012 से 2019 के दौरान भारत ने 750 बाघ खोए, उसमें मध्य प्रदेश यानी MP सबसे शीर्ष पर रहा है। ये NTCA का डेटा है। तो इसमें जो कुल बाघों की जो मृत्यु हुई थी उसमें 369 प्राकृतिक कारणों से हुआ था और 168 अवैध शिकार के कारण हुआ था, और जो 70 मौतें जांच के दायरे में आई और 42 अप्राकृतिक कारणों से हुई थी। और ये इस तरह से जिनमें दुर्घटना या संघर्ष की घटनाएं शामिल हैं। तो महाराष्ट्र ने दूसरी सबसे ज़्यादा मौतें हुई है महाराष्ट्र में, क्योंकि इस दौरान 125 बड़ी बिल्लियों की भी मौत हुई। इसके बाद कर्नाटक में 111, उत्तराखंड में 88, तमिलनाडु और असम में 54, केरल और उत्तर प्रदेश में 35, राजस्थान में 17 और बिहार में 11 और पश्चिम बंगाल में 10 और छत्तीसगढ़ में 10। इस तरह से यहाँ पर हुई है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और NTCA के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अध्यक्ष हैं प्रकाश जावड़ेकर और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने कृषि और छोटे व्यवसायों के लिए अलग अलग FIMM पार्टिकल लॉन्च किए हैं? SBI, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने कृषि, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। SBI ने कृषि और छोटे व्यवसायों के लिए अलग अलग FI और MM वर्टिकल लॉन्च किए हैं। सेपरेट वर्टिकल टू ड्राइव यानी MSME यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इसका पूरा नाम है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने इसको इस तरह से
कृषि और संबंधित गतिविधियों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई में लगे लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष ध्यान देने के साथ बैंक के भीतर एक अलग वित्तीय समावेशन और माइक्रो मार्केट यानी FIMM वर्टिकल बनाया है। ठीक। और नए विंग का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर बैंक के उप प्रबंध निदेशक DMD यानी संजीव नेटियाल करेंगे। जो इसके DMD हैं संजीव नेटियाल करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसकी जो गठन किया गया था, स्थापना जो किया गया था 1 जुलाई 1955 में, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। ठीक। और इसकी जो टैगलाइन है, कभी कभी टैगलाइन भी पूछ लेता है कि SBI का टैगलाइन क्या है, तो प्रत्येक भारतीय के लिए बैंकर, तुम्हारे साथ सब तरह से, आम आदमी का एक बैंक, शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। तो इस तरह से ये SBI के बारे में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया पेसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स मान्यता 2020 में प्लेटिनम मान्यता प्राप्त है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेनानकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स मान्यता 2020 में प्लेटिनम मान्यता प्राप्त है। अभी हाल ही में 5 जून को यानी 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस पर एशिया पैसिफिक एनुअल ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2020 एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI ने GMR को राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को 15 से 35 के तहत अपने प्रभावी जल प्रबंधन के लिए सर्वोच्च प्लेटिनम मान्यता प्रदान की है। यह प्रतिवर्ष मिलीनियम यात्री यानी अधिक ढूंढने के लिए किया जाता है। और ACI के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो GMR के एंजेला गिल्ड्स है। GMR के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। एंजेला गिल्ड्स है, इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं गांधी मल्लिकार्जुन राव, और इसके MD और CEO हैं ग्रैंड किरण कुमार, और ये इसका जो कार्यालय है वह नई दिल्ली में है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIFL फाइनेंस के साथ किस खिलाड़ी ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर होने का संकेत दिया है? रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। देखिए, रोहित शर्मा ने IIFL फाइनेंस के साथ अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर होने का संकेत दिया है, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। देखिए, 28 मई 2020 को IPL समूह के प्रबंध निदेशक और सह प्रमोटर R वेंकट रमन ने घोषणा की कि भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने हस्ताक्षर किए और IIFL वित्त के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। IIFL वित्त के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष हैं S श्रीधर, और ये कार्यकारी निदेशक और CEO हैं मोनू रत्रा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के वाफ्टा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DN मजूमदार, कृष्णेंदु मजूमदार, VR जोहर, या माइकल? तो अभी हाल में कृष्णेंदु मजूमदार यानी ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के बाफ्टा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। कृष्णेंदु मजूमदार यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। यानी 2 जून 2020 को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा ने अगले 3 वर्षों के लिए हाफ द रिकॉर्ड के एमी विजेता टेलीविजन निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया, और वह अपने 73 साल के इतिहास में यूनाइटेड किंगडम यानी UK से एक भारतीय मूल के अध्यक्ष में बन गए हैं, और 35 वर्षों में सबसे कम उम्र की कुर्सी भी है। ये भी ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। वह पिप्टा हैरिस और के उत्तराधिकारी के रूप में भी सफल रहे हैं। ठीक है।
अगर कृष्णेंदु मजूमदार के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो देखिए मैं बताऊं आप लोगों की कृष्णेंदु मजूमदार का जो जन्म है वो दक्षिण वेल्स में बंगाली माता पिता के घर में हुआ था और उन्होंने बाफ्टा में 14 साल काम किया है और 1 साल के लिए बाफ्टा की डिप्टी चेयरमैन भी बनी है, डिप्टी चेयर बने हैं। बाफ्टा से पहले उन्होंने लर्निंग एंड न्यू टैलेंट कमेटी 2006 से 10 तक के अध्यक्ष रहे और टेलीविज़न कमेटी 2015 से 19 के अध्यक्ष और 9 वर्षों के लिए न्यासी मंडल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। और बाफ्टा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इसके प्रेसिडेंट है प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, राइट। तो आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप हमें एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि आपको प्रत्येक दिन यहाँ से करंट अफेयर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।